हमारे देश में यूनिटी रहनी चाहिए। आतंकियों का मकसद है हिंदुस्तान के अंदर बंटवारा कराना, इंडिया की इकोनॉमी को हिट करना। उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहली बात यूनिटी रहनी चाहिए और पीएम ने भी सबसे पहले ये बात कही, यूनिटी। सेकंड, डिप्लोमेसी को लेकर के मेरा विचार ये कि अभी ये बात हो रही थी हमारी डॉक्ट्रिन क्या है। मेरे विचार से हमारी डॉक्ट्रिन अब सिंपल होनी चाहिए, जो कि अमेरिका भी समझता है और मैं बार बार इसको कह रहा हूं। हमारी डॉक्ट्रिन होनी चाहिए टिट फॉर टैट। जेडी वैंस, ट्रंप ये टर्मिनोलॉजी समझते हैं, टिट फॉर टैट। भैया हमें एक हिट हुआ तो हम वापस हिट करेंगे। और इसमें हमें क्या करना चाहिए, ऑफ कोर्स हो रहा होगा, सज्जनार सर जैसे और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पर मैं अगर विचार रखूं, हमें अमेरिका को बोलना हो तुम पाकिस्तान पे प्रेशर डालो कि हमारी तो अब अति हो गई है, हमें तो टिट फॉर टैट करना है। नहीं, टिट फॉर टैट में हम दरअसल आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। एफएटीएफ अगर ग्रे लिस्ट में डलता है 85,000 करोड़ का तो सीधा नुकसान, $1 बिलियन तो गए। सर मैं उसमें आता हूं। हाँ, 10 बिलियन बल्कि। हाँ। मैं उसमें आता हूं, क्विकली मुझे दीजिए। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। पर मैं भी टिट फॉर टैट और पाकिस्तान को अमेरिका और सऊदी अरब और एमिरेट्स द्वारा ये मैसेज दिया जाए कि इंडिया तो अटैक करेगा ही टिट फॉर टैट में। अब तुम्हारा जो रिएक्शन है बड़ा नहीं होना चाहिए, तुम कुछ तो रिएक्ट करोगे, समझने की बात है, पर ऐसा करोगे जो कि स्टेप डाउन हो, जिसको इंडिया काउंटर कर दे ताकि रुक जाओ। अगर तुमने बड़ा अटैक किया तो फिर तो बवाल हो जाएगा। तो अमेरिका, सऊदी और एमिरेट्स द्वारा हमें यह प्रेशर पाकिस्तान पे डलवाना चाहिए कि इंडिया तो अटैक करेगा ही टिट फॉर टैट पे, जो भी सर्जिकल कहीं जैसे भी स्ट्राइक करेगा। इसमें देखिए लिमिटेड वॉरफेयर तो समझ में आता है, अगर लंबा खिंचता है युद्ध तो पाकिस्तान तो चाहे तबाह हो जाए, नुकसान हमारा भी होगा। हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखिए वॉर मॉन्गरिंग ये बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा रोमांटिक आइडिया है, घुस के मारेंगे तबाह कर देंगे। पर जो राजीव डोगरा कह रहे थे, वॉर शुरू तो किया जा सकता है, खत्म करना आपके हाथ में नहीं होता। फिर मैं तभी कह रहा हूं सर कि हम अमेरिका की गुडविल द्वारा ये प्रेशर डलवाएं पाकिस्तान पे कि उसका रिएक्शन आएगा अगर हम करेंगे। पर रिएक्शन ऐसा है, अगर प्रेशर पड़ सकता है कि ज्यादा ना आए, नहीं तो फिर बवाल हो जाएगा। अब आ जाइए बात एफएटीएफ पे। एफएटीएफ डेफिनेटली इंपैक्ट करता है, आप जो आंकड़े दे रहे हैं, बट एफएटीएफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक साल एफएटीएफ में रहा, टर्की रहा। एफएटीएफ तो केवाईसी है, काइंड ऑफ थिंग, राइट। इससे ज्यादा जो आपने पहले बात करी, आईएमएफ भी तो 59,000 करोड़ का लोन दिया हुआ है किस्तों में, जुलाई से पिछले साल शुरू हुआ है, उसको रोक दें सर। उस पे कंडीशंस होनी चाहिए पर कि पाकिस्तान अपना आतंक कम करे। पर उसमें इशू है कि चाइना गवर्निंग बोर्ड पे तो हो, ठीक है, चाइना को अलग थलग दिख जाना चाहिए, चाइना की असलियत आना चाहिए, आईएमएफ सपोर्ट करे, हमें या ना करे। वाटर पे मैं क्विकली आता हूं। वाटर का जो फिलहाल हाल है, ठीक है, साइकोलॉजिकल हमने कर दिया, पर वाटर आज की तारीख में हमारा कोई वेपन नहीं है। बट अगर हम नेशनल मिशन बनाएं 30x30, 47x47, हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक ब्रह्मास्त्र खड़ा कर सकते हैं थ्रू द कैनाल्स एंड मल्टीपल स्टोरेज सिस्टम्स। ये एक मून मिशन होगा। हम मेरे ख्याल से पर ये दूर की कौड़ी है। और कई बार हम थोड़ा सा जब लोगों के बीच राजनीतिक पुट जब हावी हो जाता है, ये 2016 में भी कहा गया, पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता। हमने कितने बांध बनाए, रुबिंदर सचदेव। ये भी एक कड़वी हकीकत है ना। पब्लिक पोस्चरिंग को जमीन पर भी उतारना पड़ेगा। ये एक चुनौती है क्या राजनेताओं के सामने? वो एब्सोल्युटली चुनौती नहीं, ये तो मिशन होना चाहिए। जैसे मून मिशन, स्पूतनिक मिशन है, इस समय हमारा मिशन है, हमें अपनी अगली जनरेशंस को एक वेपन देके जाना पड़ेगा। ओके, वो हमें करना चाहिए। कनाल बनाने जितना खर्चा हो, लास्ट पीओके की हम बात कर रहे हैं 80,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसमें हमें यह भी समझना है कि इसमें से तो आजाद कश्मीर जो है तो केवल 15-16 हजार है, बाकी तो गिलगिट बल्तिस्तान है। और गिलगिट बल्तिस्तान में से चाइना पैसिफिक कॉरिडोर जाता है। तो हम उस पूरे 80,000 को ऑक्यूपाई करने की बात कर रहे हैं। जो भी बातें करी जा रही है हमारे मिलिट्री एंगल से, मुझे पता नहीं है, बेहतरीन होंगी, या हम केवल आजाद कश्मीर की बातें कर रहे हैं। इसके भी बड़े इंप्लीकेशंस होंगे। अगर हम पूरा पीओके जो रेल गिलगिट बल्तिस्तान इंक्लूड करता है, उसमें सी पैक है, तो चाइना के तो वहां सोल्जर्स हैं सड़कों पे। तो वी डोंट नो, आई डोंट नो। जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जो मुजफ्फराबाद का इलाका है, मैं वहां तक ही अगर अपने आप को लिमिट करूं तो हम क्यों वहां पर अंदर नहीं घुस